हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल अफेयर्स पर। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डिस्ट्रिक्ट जज की जो फॉर्म निकले हुए हैं RHJS यानी राजस्थान हायर जुडिशल सर्विसेज में, कि उनकी फॉर्म डेट आ गई है और आप फॉर्म भर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस बताऊंगा RHJS यानी राजस्थान हायर जुडिशल सर्विसेज, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट भर्ती निकली है, रिक्रूटमेंट, उसके मैं आपको इसमें सिलेबस बताऊंगा। मैं आपको इसमें प्री और मेन दोनों के सिलेबस बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको सिलेबस बताता हूँ। RHJS में आपका जो सिलेबस होगा उसमें आप नोट कर लीजिए। उसमें आपका जो ये टोटल एग्ज़ाम होगा, ये टोटल मार्क्स 150 मार्क्स का होगा ये आपका एग्ज़ाम, जिसमें से आप नोट करते चलिए। पहला जो होगा सीरियल वाइज मैं आपको सारे एक्ट्स और जो चीज़ें इसमें आएंगी वो मैं बता दूंगा। पहला है कि इसमें IPC आएगी, इंडियन पिनल कोड IPC 1860 1860 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये तीनों को मिला के 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो 25 मार्क्स आपको इन तीन मेजर एक्ट्स में से मिल जाएंगे। दूसरा है CPC सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इन तीनों एक्ट में से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950, जिसमें से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, 5 मार्क्स। फिफ्थ है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985, 4 मार्क्स में। सिक्स्थ है द लिमिटेशन एक्ट 1963, जो कि 3 मार्क्स का है। सेवेंथ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट 1881, ये इसमें है 3 मार्क्स। एट्थ है राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956, 5 मार्क्स। नाइन्थ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, ये भी 5 मार्क्स का होगा। टेंथ है हिंदू लॉ, जिसमें कि जो हिंदू लॉ के सारे एक्ट्स हैं, एज हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये है 7 मार्क्स का। और 11th है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ये 3 मार्क्स का है। और 12th जो आपका एक्ट है वो है मोटर व्हीकल एक्ट, जो आपका 4 मार्क्स का होगा। इसके बाद 13th है आपका द राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट्स वैल्यूएशन एक्ट 1961, द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एंड द राजस्थान स्टैम्प एक्ट 1998, जो कि आपका 6 मार्क्स का होगा। 14th है आपका जनरल नॉलेज, जो आपके 15 मार्क्स कवर करेगी। इसके बाद 15th पे है लीगल मैगजिम्स, वो आपके 5 मार्क्स कवर करेगी। 16th में है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, जो आपके 5 मार्क्स कवर करेगी। 17th है लैंडमार्क जजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लैंडमार्क जजेस। जैसे एज एन एग्जांपल केशवानंद भारती का केस आप लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में से, और AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लैंडमार्क केसेस हैं, जजमेंट्स हैं। दूसरा, अगर आप IPC उठाते हैं तो आपको IPC में मिलेगा रेक्स वर्सेस गोविंदा का केस मिल जाएगा, या KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। और इसके बाद 18th है लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, जो भी 10 मार्क्स कवर करेगी। तो टोटल मिला के ये सारे जो एक्ट्स हो जाएंगे वो 150 मार्क्स कवर करेंगे। तो जो प्री का आपका एग्जाम होगा वो 150 मार्क्स का होगा। अब मैं आपको मेंस के सब्जेक्ट बताना चाहूँगा कि मेन का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 4 पेपर होंगे। और पर पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स इसमें कवर करेगा, यानी 400 मार्क्स आपके मेन एग्ज़ाम में होंगे। तो पहला जो मेन का जो फर्स्ट पेपर होगा, पेपर 1, उसमें मैं आपको सब्जेक्ट्स बता देता हूँ। एक्ट्स जो है, पहला है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, सेकंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, थर्ड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, फोर्थ आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996, फिफ्थ मोटर व्हीकल एक्ट, जिसमें कि चैप्टर 9, चैप्टर 10th 11th और 12th और सेकंड शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए। सिक्स्थ है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, सेवेंथ है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, एट द लिमिटेशन एक्ट 1963, नाइन्थ राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956, जिसमें कि फर्स्ट
फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 10th है द राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। इसमें चैप्टर 1, 2, 4, 8 और 15 चैप्टर हैं। जो आपका सेकंड पेपर होगा वो भी आपका 100 मार्क्स का होगा मेंस में, जिसमें कि ये सब्जेक्ट्स जो कवर होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और उसके साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसके बाद है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। थर्ड है लॉ ऑफ टोर्ट्स और इंडियन ईजमेंट्स एक्ट 1882। फोर्थ है हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट है जिसमें से 1955। फिफ्थ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। सिक्स्थ है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। सेवन्थ है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। एट्थ है मुस्लिम लॉ जिसमें उसका रजिस्ट्रेशन एक्ट भी है 1908 का। नाइन्थ है द राजस्थान स्टैम्प एक्ट 1998। टेंथ है जनरल रूल्स सिविल एंड क्रिमिनल के जिसमें कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स भी शामिल है। थर्ड जो आपका मेंस में एग्जाम होगा उसमें आपका CRPC, IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जिसमें कि उसका 14 चैप्टर आएगा, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1998, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जिसको हम पोक्सो एक्ट भी बोलते हैं 2012, और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस आएगा। फोर्थ जो आपका लास्ट एग्जाम होगा, पेपर होगा मेंस का, उसमें आपके दोनों लैंग्वेजेस आएंगी, हिंदी एंड इंग्लिश। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला लैंग्वेज विच इंक्लूड्स ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेशन होगा, प्रिसाइज होगा, ऐसे होंगे और ट्रांसलेशन होंगे। आइदर वो हिंदी टू इंग्लिश हो सकता है और इंग्लिश टू हिंदी हो सकता है, जो कि 40 मार्क्स आपके कवर करेगी। सेकंड जो है इसमें वो होंगे जजमेंट्स राइटिंग, जिसमें आपको 3 चीज़ें हैं। सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के बारे में आपसे जजमेंट लिखवाया जाएगा। बी फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस कैसे फ्रेम होंगे। सी राइटिंग ऑफ जजमेंट ऑर्डर, कि आप एक जजमेंट या कोई जजमेंट यानी आप कोई आदेश या निर्देश आप कैसे दे रहे हैं वो लिखवाया जाएगा। और उसका थर्ड जो टॉपिक है वो है लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड राजस्थान हाई कोर्ट, जो कि 20 मार्क्स आपके मेन एग्जाम में कवर करेगा। तो अब आपको मैंने जैसे बता ही दिए थे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, जैसे KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, रैक्स वर्सेस गोविंदा, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और भी कुछ केसेस हैं जो आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो कि हमारे पेज लीगल अफेयर्स पर उपलब्ध हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप कोई भी लॉ से रिलेटेड कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं या किसी भी लीगल रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आप जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।